क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं, जबकि दूसरे लोग कड़ी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कुछ और है? दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी किस्मत का फैसला आपके अपने दिमाग में छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे जोसेफ मर्फी की बेस्टसेलर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर, जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग की छुपी हुई ताकत को पहचानकर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस किताब के अनमोल सबक जानेंगे, बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू करने के आसान और असरदार तरीके भी सीखेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रवि नाम का एक साधारण आदमी था जो रोज शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उसने हमेशा नकारात्मक सोचा कि मैं तो गरीब ही रहूंगा। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे इस किताब के बारे में बताया। उसने इस पर अमल करना शुरू किया और आज वही रवि अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। अब वक्त आ गया है इस किताब के हर अध्याय को गहराई से समझने का। लेकिन रुकिए, कहीं ऐसा न हो कि आप इस वीडियो की गहराई में इतने खो जाएं कि लाइक और सब्सक्राइब करना ही भूल जाएं। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा कीमती कंटेंट आप कभी मिस न करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पहले अध्याय में वह हमें यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक अद्भुत खजाना है जो हमारे जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस खजाने की शक्ति को समझें, यह जानना जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है और ये दोनों हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन वह हिस्सा है जो वर्तमान में सोचता, तर्क करता और निर्णय लेता है। यह वह हिस्सा है जो हमें जागरूक रखता है, जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनका विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड इस जानकारी को ग्रहण कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी सीमाएं हैं। यह केवल उन्हीं चीजों को समझता है जो भी हो रही है और इसे तर्क और वास्तविकता पर आधारित किया गया है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो पर्दे के पीछे काम करता है। इसमें हमारी आदतें, यादें, भावनाएं और विश्वास गहराई से जमा होते हैं। जब आप कोई आदत अपनाते हैं, जैसे साइकिल चलाना या गाड़ी ड्राइव करना, तो शुरुआत में कॉन्शियस माइंड इसे सीखता है, लेकिन बार बार अभ्यास के बाद यह सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। अब आप बिना सोचे समझे साइकिल चला सकते हैं। यहाँ खास बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड हर उस बात को सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विचार को सच मानकर आपके जीवन में इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। इसके विपरीत, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो यह विचार भी आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करेगा। कॉन्शियस माइंड एक बीज बोने वाले किसान की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड वह जमीन है जहां वह बीज उगाया जाता है। अगर किसान अच्छे बीज बोता है तो अच्छी फसल होगी, लेकिन अगर वह खराब बीज बोता है तो परिणाम भी खराब ही होगा। मर्फी हमें बताते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को डालें। जैसे एक किसान अच्छा बीज बोता है और अच्छी फसल पाता है, वैसे ही अगर हम सकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में बोते हैं, तो यह हमारी जिंदगी में अच्छे परिणाम लाएगा। आपका अवचेतन मन आपकी असलियत को उसी रूप में आकार देता है जैसे आप उसे निर्देश देते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस किताब के पहले अध्याय द ट्रेजर हाउस विद इन यू को पढ़ने के बाद ये जरूर जान पाए कि आपके दिमाग का ये छुपा हुआ खजाना आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। अब समय आ गया है कि हम इसे सही तरीके से समझें और इसका उपयोग करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। अध्याय 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बनता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस दिमाग वो है जिससे आप निर्णय लेते हैं, लेकिन असली काम सबकॉन्शियस करता है। जैसे अगर आप बार बार कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक बातों पर फोकस करना चाहिए।
रवि को हमेशा लगता था कि वह इंटरव्यू में असफल होगा। हर बार यही सोचकर वह घबरा जाता और सच में फेल हो जाता। एक दिन उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी और हर रात सोने से पहले खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सफल हूं। अगली बार उसने इंटरव्यू पास कर लिया। अध्याय 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चमत्कारी शक्ति है जो आपकी सोच और विश्वास को सच कर सकती है। यह आपकी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। अगर आप इसे सकारात्मक निर्देश देंगे तो यह आपके लिए रास्ते तैयार करेगा। चमत्कार की शुरुआत। पिछले अध्याय में हमने देखा कि रवि ने कैसे इंटरव्यू में सफल होने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू किया। उसने रोज रात को खुद से दोहराया, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं। इसके कुछ हफ्तों बाद उसने इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रवि को अब एक बड़े चमत्कार की तलाश थी। इंटरव्यू में सफल होने के बाद भी वह अपनी साधारण नौकरी से संतुष्ट नहीं था। उसने अपने मन में एक और सपना देखा, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। लेकिन उसके मन में डर और असुरक्षा का भाव था। रवि ने अपनी किताब में पढ़ा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करेगा जो आप उसे विश्वास के साथ बताएंगे। उसने फिर से इस प्रक्रिया को अपनाने का फैसला किया। हर दिन वह खुद को समझाता, मेरा बिजनेस सफल होगा, मेरे पास सही योजना और संसाधन होंगे, मेरे सपने सच होंगे। शुरुआत में यह सब कहना उसे खुद भी अजीब लगता था, लेकिन वह जानता था कि यह प्रक्रिया काम करती है। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह हर सुबह 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता और अपनी इच्छाओं को अपने मन में गहराई से महसूस करता। कुछ ही दिनों बाद रवि को अपने एक पुराने दोस्त का कॉल आया। वह दोस्त एक बिजनेस पार्टनर की तलाश में था। उसने रवि को अपनी योजना समझाई और कहा कि अगर रवि इसमें शामिल हो जाए तो वे मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। रवि को यह मौका किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी बचत का उपयोग बिजनेस शुरू करने में किया। धीरे धीरे वह अपने सपने को हकीकत में बदलने लगा। रवि के सुझाव, आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट का समय निकालें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मेरे सपने सच होंगे, मैं आत्मविश्वासी और सफल हूं, मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में है। यह प्रैक्टिस आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अदृश्य तरीके से काम करता है। खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस जुटाएं। अध्याय 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। इस अध्याय में बताया गया है कि प्राचीन समय में लोग कैसे मानसिक शांति और विश्वास से अपनी बीमारियों का इलाज करते थे। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके शारीरिक समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। प्राचीन संस्कृतियों में लोग यह मानते थे कि मन और शरीर के बीच गहरा संबंध होता है। अगर आपका मन शांति और सकारात्मकता से भरा हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। रवि अब तक जीवन में कई मुश्किलों का सामना कर चुका था, लेकिन एक दिन वह अचानक एक गंभीर शारीरिक समस्या का शिकार हो गया। उसे लगातार सिरदर्द और शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगी। कई डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। तब उसने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस पढ़ा और समझा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। रवि ने इसे अपनी जीवन शैली में शामिल का निर्णय लिया। वह समझ चुका था कि यदि उसके विचार सकारात्मक होंगे तो उसकी शारीरिक समस्याओं का समाधान भी संभव है। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि प्राचीन समय में लोग मानसिक दृष्टिकोण से ही अपनी बीमारियों को ठीक करते थे और वह इसी प्राचीन उपचार पद्धति को अपनाने का सोच रहा था। रवि ने तय किया कि वह रोज अपने मन को शांति और संतुलन में रखने के लिए ध्यान लगाएगा। वह प्रत्येक दिन खुद से कहता, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। मेरे दिमाग और शरीर के बीच एक गहरा संबंध है और मैं मानसिक शांति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करूंगा। वह मानसिक रूप से इस विचार को स्वीकार करने लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है और धीरे धीरे उसके सिरदर्द में कमी आने लगी। सकारात्मक विचारों का प्रभाव। रवि ने यह महसूस किया कि जैसे ही उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर लिया, उसकी शारीरिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। उसका सिरदर्द धीरे धीरे ठीक हुआ और उसकी ऊर्जा भी बढ़ी। उसने जाना कि मानसिक शांति और विश्वास से न केवल उसका मन
बल्कि शरीर भी स्वस्थ हुआ। आप भी रवि की तरह अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ठीक करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सकारात्मक सोच। खुद से कहें, मैं स्वस्थ और खुशहाल हूं, मेरी शारीरिक समस्याएं दूर हो रही हैं। ध्यान और प्राणायाम। रोज ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी, जो शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक बातें करें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड शारीरिक सुधार के लिए काम करेगा। विश्रांति। रोज मानसिक शांति के लिए समय निकालें। अध्याय 5, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। इस अध्याय में बताया गया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करने के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस सबसे प्रभावी तरीके हैं। विजुअलाइजेशन में आप अपनी सफलता या स्वास्थ्य को मानसिक रूप से देख सकते हैं, और एफर्मेशंस का मतलब है सकारात्मक विचारों को लगातार खुद से दोहराना ताकि वे आपके दिमाग में बैठ जाएं। रवि ने अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार देखा था, लेकिन अब वह मानसिक शांति और सफलता की ओर भी आगे बढ़ना चाहता था। उसने इस अध्याय में पढ़ा कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस उसकी मदद कर सकते हैं। वह अब रोज रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता और खुद को एक स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति के रूप में देखता। उसने कल्पना की कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। वह खुद से कहता, मैं हर दिन शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो रहा हूं। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं। रवि ने यह महसूस किया कि जब वह इन सकारात्मक बातों को लगातार कहता और अपनी सफलता को मानसिक रूप से देखता, तो उसे सच में बदलाव दिखाई देने लगा। उसकी सोच बदल गई और उसका मन और शरीर दोनों एक नई दिशा में काम करने लगे। रवि ने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का सही तरीके से उपयोग किया और पाया कि ये साधारण लेकिन प्रभावी तकनीकें उसे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार करने में मदद करती हैं। यदि आप भी अपनी जीवन की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इन तकनीकों का अभ्यास करें। अपने दिमाग को सकारात्मक रूप से निर्देशित करने से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 6, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस अध्याय में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। इसका मतलब है कि आपकी सोच और विश्वास वह चीजें आकर्षित करती हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करता है जिससे सफलता आपकी ओर खींची जाती है। रवि ने अब तक अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में कई सकारात्मक बदलाव देखे थे, लेकिन अब वह अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव चाहता था। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को समझने लगा और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। वह रोज सुबह उठकर खुद से कहता, मैं सफल हूं, मेरे पास हर तरह की सफलता है, मेरे पास जो भी अवसर आते हैं वे मुझे आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास पैसे, खुशियां और शांति है। रवि ने इसे अपनी आदत बना लिया कि वह हर दिन इस सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। उसने अपने दिमाग को इस बात का विश्वास दिलाया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हर बार जब उसे किसी अवसर का सामना होता, तो वह पहले से ही यह मानकर चलता कि वह सफल होगा, और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं और सफलता की ओर विश्वास रखते हैं, तो वही चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। अध्याय 7, The tendency of the subconscious is lifeward। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए काम करता है। यदि हम इसे नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सकारात्मक विचार इसे सफलता और समृद्धि की ओर प्रेरित करते हैं। रवि ने मानसिक और शारीरिक रूप से खुद में सुधार देखा था, लेकिन एक दिन वह नकारात्मक विचारों में गिर गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? उसे तुरंत किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की सीख याद आई कि नकारात्मक सोच नुकसान पहुंचाती है। रवि ने तुरंत अपने विचार सकारात्मक किए। हर सुबह उसने खुद से कहा, मैं सफल हूं, मेरी हर समस्या का समाधान हो रहा है। इस सकारात्मक बदलाव ने उसकी समस्याओं को अवसरों में बदल दिया। एक बड़े बिजनेस सफर ने उसकी किस्मत बदल दी
और वह आत्मविश्वास के साथ उस मौके को भुनाने में सफल रहा। यह कहानी सिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मकता से भरने से हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अध्याय 8, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह अध्याय समझाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह निर्देशित कर सकते हैं। इसे सही दिशा देने पर यह बेहतर परिणाम देगा। रवि ने सफलता पाई थी, लेकिन वह इसे और बढ़ाना चाहता था। उसने रात को सोने से पहले यह मंत्र अपनाया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी हर समस्या का समाधान जानता है, मैं हर काम में सफल हूं। जैसे ही उसने यह अभ्यास शुरू किया, उसकी समस्याओं के समाधान खुद ही प्रकट होने लगे। अब वह हर कठिनाई को आत्मविश्वास से संभालने में सक्षम था। अध्याय 9, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। धन और समृद्धि पाने के लिए सकारात्मक मानसिकता जरूरी है। जब आप आर्थिक सफलता को महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करता है। हर सुबह रवि ने खुद से कहा, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, धन मेरे पास आता है। यह विश्वास उसके जीवन में नए अवसर लेकर आया और उसकी आय कई गुना बढ़ गई। अध्याय 10, रिलेशनशिप्स एंड हार्मनी। आपके रिश्ते आपकी सोच का प्रतिबिंब हैं। सकारात्मक सोच रिश्तों को सुधार सकती है। रवि ने महसूस किया कि उसके रिश्तों में तनाव उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। उसने खुद से कहना शुरू किया, मेरे रिश्ते सामंजस्यपूर्ण और सकारात्मक हैं। यह बदलाव उसके संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। अध्याय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समस्या का समाधान जानता है। सही निर्देश देने पर यह समाधान प्रदान करता है। व्यवसाय संकट में होने पर रवि ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इस सोच ने उसे रचनात्मक समाधान तक पहुंचने में मदद की और उसका व्यवसाय फिर से पटरी पर आ गया। अध्याय 12, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इन हीलिंग। यह अध्याय बताता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बीमारियों को भी ठीक करने में मदद कर सकता है। रवि की कहानी, स्वास्थ्य लाभ। पीठ दर्द से जूझ रहे रवि ने रोज यह मंत्र कहा, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी पीठ दर्द मुक्त है। कुछ ही समय में उसका दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, आत्मनिर्देश और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से हम स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। अध्याय 13, द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो आपके विचारों को केंद्रित और मजबूत करता है। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी इच्छाओं को साकार करने में सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है। रवि ने यह महसूस किया कि उसकी सुबह की सकारात्मकता को प्रार्थना के साथ जोड़ना एक शक्तिशाली संयोजन होगा। हर सुबह वह अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे वह शक्ति दें कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। मेरे रास्ते की हर रुकावट को दूर करें। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, रवि इसे महसूस करता और अपने दिल से कहता। कुछ ही हफ्तों में उसने अपने अंदर आत्मविश्वास की नई लहर महसूस की। जब वह किसी नए काम की शुरुआत करता, तो उसकी प्रार्थना उसे साहस और धैर्य देती थी। धीरे धीरे उसने प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और महसूस किया कि यह उसे हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। अध्याय 14, द पावर ऑफ लव। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है। जब आप दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान दिखाते हैं, तो यह आपके जीवन और संबंधों में सकारात्मकता लाता है। रवि की सफलता से उसका परिवार और दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन रवि ने महसूस किया कि उसकी व्यस्तता के कारण वह अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा था। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और हर शाम अपने परिवार के साथ बिताने का समय तय किया। वह अपनी मां के साथ बातचीत करता, अपने पिता की कहानियां सुनता और अपने दोस्तों से उनके सपनों और संघर्षों के बारे में जानने की कोशिश करता। रवि ने सीखा कि प्रेम और रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय और समझदारी से मजबूत होते हैं। उसने महसूस किया कि जब आप दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान दिखाते हैं, तो यह आपको भी खुशहाल बनाता है। अध्याय 15, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना करने की शक्ति हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। अगर आप किसी चीज की कल्पना स्पष्ट और सजीव रूप से करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करता है। अब रवि अपने सपनों को और गहराई से देखना चाहता था। उसने एक विजन बोर्ड बनाया, जिसमें उसने अपने लक्ष्य और सपनों को दर्शाने वाली तस्वीरें लगाईं। एक बड़ा घर, एक सफल कंपनी और एक खुशहाल परिवार। रोज सुबह वह अपने विजन बोर्ड को देखता और कल्पना करता
कि वह पहले से ही उन सपनों को जी रहा है। उसे महसूस होने लगा कि उसकी कल्पना न केवल उसकी प्रेरणा को बढ़ा रही थी, बल्कि उसकी योजनाओं को भी स्पष्ट कर रही थी। कुछ महीनों में उसने अपने छोटे से स्टार्टअप को एक बड़ी कंपनी में बदलते देखा। यह सब उसकी कल्पना की शक्ति का ही परिणाम था। अध्याय 16, द पावर ऑफ बिलीफ। आपका विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। विश्वास एक ऐसा तंत्र है जो आपको असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। जब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। रवि के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। यह उसके करियर का सबसे कठिन कार्य था। पहले उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने विश्वास को मजबूत किया। हर सुबह वह अपने आप से कहता, मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है, मैं इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करूंगा। उसके इस विश्वास ने उसे कदम कदम पर सही निर्णय लेने में मदद की। आखिरकार उसने न केवल प्रोजेक्ट को सफल बनाया, बल्कि अपनी टीम और कंपनी का भी विश्वास जीता। अध्याय 17, हाउ टू चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स। आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा, लेकिन सकारात्मक सोच से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रवि ने महसूस किया कि उसके जीवन में जितने भी सकारात्मक बदलाव आए, वे उसके विचारों में बदलाव की वजह से थे। उसने नकारात्मकता को पूरी तरह से त्याग दिया और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। जब भी वह किसी कठिनाई का सामना करता, तो वह इसे एक अवसर के रूप में देखता और इसका समाधान ढूंढता। यह रवि के जीवन का सबसे बड़ा सबक था। आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण करती है। अध्याय 18, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू हील योर बॉडी। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके दिमाग को सही दिशा में निर्देशित करना जरूरी है। यह आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में मदद करता है। रवि ने अब तक कई बदलाव किए थे, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में हल्की सी थकावट आ रही है। उसने अपने दिमाग को निर्देशित किया, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी थकावट कम हो गई और अब वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता था। अध्याय 19, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस इन अचीविंग सक्सेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा साथी है। अगर आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपकी ओर आएगी। रवि ने अब तक जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया था, वह जानता था कि सफलता में उसका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा योगदान देता है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को और भी निर्देशित किया। मैं हमेशा सफलता की दिशा में बढ़ रहा हूं, मेरी जिंदगी में सफलता की कोई सीमा नहीं है। यह मानकर उसने और भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और सफलता की ओर बढ़ता गया। अध्याय 20, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। यह अध्याय अंतिम है और इसमें बताया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। अंतिम अध्यायों में रवि ने सीखा कि सफलता, स्वास्थ्य और खुशी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। अब रवि की कहानी केवल उसकी नहीं थी, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में बदलाव चाहते थे। उसने महसूस किया कि असली ताकत हमारे भीतर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। रवि का मानना था कि अगर किसी को भी सफलता चाहिए, तो वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। यही रवि की सफलता की असली कुंजी थी। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि सफलता, स्वास्थ्य और खुशी हमारे बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करती है। आपके पास वो ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। तो आज से ही अपने दिमाग को सकारात्मक सोच और सही निर्देशों से भरना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और जीवन बदलने वाले विचारों और किताबों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ,
कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप इस किताब से कौन सा सबक सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे। याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।